नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का संस्कृत का आर्यभट्ट आपका पाठ है, इसका कथा सार पढ़ेंगे। ये आपकी कहानी है। जैसे कि प्रश्न पूछा जाएगा, पाठ्य पुस्तकम आधारीकृत्य कस्यचित् कथाया सारम हिंदी भाषायाम लिखत। तो यहाँ पर आपने आर्यभट्ट का कथा का सारांश, कथा का सार लिखना है हिंदी भाषा में। ओके, तो पढ़ते हैं। आर्यभट्ट भारतवर्ष के ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा के पोषक मनीषियों में आर्यभट्ट प्रमुख थे। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है जो अपने अक्ष पर घूमती है। इस सिद्धांत की स्थापना सबसे पहले महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट ने की। पृथ्वी स्थिर है परंपरा से प्रचलित इस रूढ़ि का उसने खंडन किया। उसने उदाहरण दिया कि गतिशील नौका में बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर समझता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इस प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। आर्यभट्ट के द्वारा रचित आर्यभट्टियम ग्रंथ के अनुसार 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। ये ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है, जिसमें संख्याओं की गणना महत्व रखती है। आर्यभट्ट का फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं था। गणित की पद्धति से की गई गणना को आधार बनाकर ही उसने ये प्रतिपादित किया कि ग्रहण लगने में राहु केतु नामक दो दानव कारण नहीं है। उनमें तो सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, ये तीनों ही कारण है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। वे तथाकथित पंडितों के उपहास के पात्र बने। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। इसी कारण हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। शिक्षा। आर्यभट्ट के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों से प्रेरणा पाकर भारतीय परंपरा में पल्लवित विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों, अभी आपने आर्यभट्ट कथा का सार पढ़ा, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।